हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अष्टान सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। और जैसे हमको पता है कि जो चैप्टर हम लोग अभी कर रहे थे वो कौन सा है? कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, बहुत से बच्चे इसे वसूली भाई वाला चैप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा जो लाइक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में? कमीशन के बारे में, ब्रोकरेज के बारे में। ओके, एंड थर्डली हमारा डिस्काउंट के बारे में। तो बेसिकली हमने देखा था कमीशन एंड ब्रोकरेज मतलब क्या होता है। तो कमीशन मतलब क्या होता है कि जब हमको हमारा कोई चीज सेल करना है, ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार हो गया, फ्लैट हो गया, कुछ चीज हमको सेल करनी है, तो हम एक थर्ड पर्सन हायर करते हैं हमारे काम के लिए, और उसको जो हम अमाउंट पे करते हैं वो हमारा क्या होता है? कमीशन। ब्रोकरेज में हमने क्या देखा कि ब्रोकरेज एक ऐसी चीज है जो दोनों पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कमीशन। सॉरी, तो कमीशन कौन पे करता है? कमीशन जो है सेलर पे करता है, या फिर सिंपली बोलूं तो ओनर। सपोज कि लाइक मेरी एक बाइक है, मुझे उसको बेचना है। ठीक है, तो मुझे एक कस्टमर की जरूरत है, तो एक कमीशन एजेंट कौन होता है? जो मुझे कस्टमर ढूंढ के देगा उस बाइक के लिए। ओके, तो उसके इस काम के लिए मैं उसे जो पे करूंगा वो होता है कमीशन। ओके, अब ब्रोकरेज में थोड़ा सा अलग सीन है। ब्रोकरेज में सीन ऐसा है कि ब्रोकरेज में हम ऐसी चीजें बेचते हैं, या फिर ब्रोकर जो होता है वो ऐसी चीजों में डीलिंग करता है जो सेलर के लिए और बायर के लिए, दोनों के लिए इसेंशियल। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हो गया तुम्हारा फ्लैट। ठीक है, फ्लैट में क्या होता है कि सेलर को तो वो फ्लैट बेचना है, ठीक है, उसको तो कस्टमर की जरूरत है ही, बट बायर को भी उतनी ही जरूरत है। ठीक है, उसको भी लाइक अर्जेंट नीड रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सेलर भी कमीशन देगा और बायर भी कमीशन देगा, तो वो हमारा होता है ब्रोकर। तो ब्रोकर कौन होता है? जो सेलर से भी कमीशन लेता है और बायर से भी कमीशन लेता है। ठीक है, तो वो सब हमने पढ़ा था, उसके हमने अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आई होप सबको समझ में आए। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए तो वापस जाओ और लेक्चर देख के आओ। ठीक है, तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम देखेंगे डिस्काउंट। ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं? डिस्काउंट। तो बेसिकली डिस्काउंट मतलब वो क्या होता है? तो डिस्काउंट को तुम टर्म कर सकते हो कि डिस्काउंट एक काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि जैसे समझो अगर मैं फल बेचने बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे बाजू में भी एक बंदे ने फल की दुकान नहीं डाल दी। ठीक है, दोनों का क्वालिटी अच्छा है, दोनों के पास सेम टाइप के फल है। ठीक है, दोनों के फल दिखने में भी अच्छे। तो अब हम क्या करेंगे? उससे हमको थोड़ा अपर एज चाहिए। ठीक है, हमको तो हमारे सेल्स बढ़ाने, प्रॉफिट बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? कस्टमर को थोड़ा सा कंसेशन प्रोवाइड करते हैं। वही तुम्हारा क्या होता है? डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट मतलब क्या है? डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अलाउड बाय द सेलर टू द परचेसर। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, डिस्काउंट कौन देता है हमको? सेलर। ठीक है, बहुत से बार तुमने देखा होगा कि बहुत से शॉप में जब हम जाते तो बायर खुद ही डिस्काउंट ले लेता है। कैसे? अरे भैया थोड़ा कम कर दो, अरे भैया हम तो हर बार यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो वो जो प्राइस कम हो जाती है उसको ही हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है? डिस्काउंट। ओके, तो आई होप डिस्काउंट तुमको क्लियर है। ठीक है, डिस्काउंट तो हमारा डेली यूज वाला ही टर्म है। ठीक है, कोई नया टर्म नहीं है। तो अभी हमको उसमें जो सीखना है वो पहला वाला कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट देखो क्या है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। इट इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे और वो कौन देता है? बाय वन ट्रेडर टू अनदर। तो लाइक ऐसे समझो कि कोई ट्रेडर है, ठीक है, वो दूसरे ट्रेडर को बल्क में सामान बेच रहा है। ठीक है, बल्क में, या फिर देखो तुमने एक टर्म सुना होगा होलसेल में। ठीक है, तो होलसेल में क्या होता है? हम बहुत ज्यादा सामान एक साथ बेचते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा हम लॉट क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाला जो भी बंदा हमसे वो चीज परचेस कर रहा है, तो वो हमको क्या बोलते हैं कि जब मैं आपका इतना बड़ा प्रॉफिट करा रहा हूँ तो आप मेरा इतना तो प्रॉफिट करा ही सकते हो ना। ओके, जब मैं आपसे इतना ज्यादा सामान खरीद रहा हूँ तो आप मुझे एक थोड़ा सा डिस्काउंट तो दे ही सकते हो, जिससे आपका काम भी इजी होगा और मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब बहुत बड़ा बल्क में ऑर्डर होगा या फिर जो भी कुछ हमको ऑर्डर मिल रहा है उस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक बार पहले कैश डिस्काउंट भी देख लेते हैं, तो हमको ट्रेड डिस्काउंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कैश डिस्काउंट में क्या दिया है, पढ़ो एक बारी। कैश डिस्काउंट इज allowed in consideration of ready cash payment. ठीक है, the buyer may be allowed
both of the discounts. In such a case, the trade discount is first calculated on the catalog price. The cash discount is then calculated on the price obtained after deducting the trade discount from the list price. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हमने डीलिंग किया, ठीक है, समझ लो ऐसे कि लाइक हमें कपड़े खरीदने गए, ठीक है, कपड़ों की शॉप डालनी है, तो कपड़ों की शॉप के लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ, ऑब्वियसली कपड़े हुआ, ठीक है, हम गए एक ट्रेडर के पास, हमने कपड़े खरीदे, हमने बहुत बड़े लॉट में कपड़े खरीदे, ठीक है, समझो 10 लाख रुपए के कपड़े हमने खरीद लिए, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट की उम्मीद रखेंगे, तो उससे थोड़ा डिस्काउंट मांगेंगे, अब वो हमको चलो कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मान लो 10% उसने हमको डिस्काउंट प्रोवाइड किया, तो 10 लाख के कपड़े हमको कितने में पड़ेंगे, 9 लाख में पड़ेंगे, ओके, 10% डिस्काउंट हो गया। अब क्या हुआ, अब जो है हमको लगा कि हमको थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए, बट अभी हम और डिस्काउंट कैसे ले, तो हमने सोचा कि हम सामने वाले को थोड़ा सा लालच दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो लालच दिखाने से क्या होता है, बड़े बड़े फंसे हुए काम भी हमारे बन जाते हैं, ठीक है, हम उसको लालच कैसे दिखाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर मैं पूरा पेमेंट अभी कैश में कर दूं तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा इंटिमिडेट हो सकता है कि अरे यार मेरे को तो अभी कैश मिल रहा है, ये बाद में कब देगा, क्या पता कैसे देगा, ठीक है, एडजस्टमेंट क्या होगा, तो क्रेडिट पे बेचने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, अभी कैश सेल्स कर देता हूँ, बट उसके लालच का हम थोड़ा फायदा उठा सकते हैं कि अगर हम उसको ये ऑफर कर रहे हैं कि हम अभी के अभी पूरा कैश में पेमेंट करेंगे, तो हम उससे कैश डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मेन डिफरेंस। ट्रेड डिस्काउंट तुम्हारा कैसे लगेगा, लिस्ट प्राइस पे, उसके बाद तुम्हारा क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट। तो देखो इसका हम जो है नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, इसका हम क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, अरे चलो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले दी होती है हमको लिस्ट प्राइस, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया होता है हमको, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे मिलने वाला जो डिस्काउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लिस्ट प्राइस जो होती है उस पे मिलने वाला डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलती है इनवॉइस प्राइस, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिल जाती है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे क्या बढ़ता है, कैश डिस्काउंट, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे क्या लगता है, कैश डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट के बाद हमको मिल जाती है हमारी नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, सबको क्लियर है क्या, सबसे पहले क्या लगाओगे, लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद उस पे लगेगा ट्रेड डिस्काउंट, जब डिडक्ट करोगे तो मिलेगा इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे लगेगा कैश डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने में मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे बस तुमको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता हूँ। इनवॉइस प्राइस जो है, इनवॉइस प्राइस किसके इक्वल होती है, तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस या फिर नेट सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है, तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ठीक है, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या आ गया, कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो देखो सबको एक क्लियर है क्या, सभी को इतना क्लियर है। सबसे पहले देखो क्या होगा, लिस्ट प्राइस है, फिर ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस, कैश डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेप। हमेशा याद रखो ट्रेड डिस्काउंट कैसे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे है, कैश डिस्काउंट कैसे आ रहा है, सेकंड नंबर, ठीक है, सभी लोग ये नोट्स बना लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते, ठीक है।
तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है मैथ्स को पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका, मैथ्स को पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता चलेगा क्या, नहीं। जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक उसकी गहराई पता चलने वाली है क्या, नहीं पता चलेगी। तो अब क्या करेंगे, पानी में उतर के देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। क्या दिया है हमको, देखो, Miss Saket Electronics is given 15% trade discount and 5% cash discount on purchase of television sets by the distributor. Find the total discount availed if purchase of TV sets is worth rupees 12 lakh. कितना, देखो 12 लाख के परचेस पे अगर 15% और 5% डिस्काउंट लग रहा है तो उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिला, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो हमको क्या दिया है, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, परचेसेस कितने हो रहे हैं, रुपीज 12 लाख। परचेसेस कितने हो रहे हैं, रुपीज 12 लाख के। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 15% और कैश डिस्काउंट क्या है 5%, ठीक है। अगर ट्रेड डिस्काउंट 15 है और कैश डिस्काउंट 5% है तो टोटल डिस्काउंट बताओ कितना हुआ, 20%, ठीक है। अगर किसी ने ये बोला 20% तो भाई कैमरा से निकल के, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पे लगता है एंड कैश डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस प्राइस पे लगता है। तो सीधा यहाँ से 15 + 5 20 करके इसका 20% निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होगी, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, टीडी इक्वल्स टू आएगा जो भी तुम्हारा परचेस है, ठीक है, उसका कितना दिया है हमको, 15%। परचेस का 15% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो 15% को फ्रैक्शन करेंगे, डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसल, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, प्लस 3 इज 18 और 3 zeros आ गए, ठीक है। तो कितना बन गया ये, रुपीज 1,80,000, ओके। कितना बन गया, रुपीज 1,80,000। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इनवॉइस प्राइस फाइंड करेंगे। तो इनवॉइस प्राइस, देखो इनवॉइस प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, परचेस माइनस टीडी। तो परचेस कितना था हमारा 12 लाख का, माइनस ये सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कितना है 1,80,000 का। तो कितना आ जाएगा 10,20,000, ठीक है। कितना आ गया, रुपीज 10,20,000। ये हमारे पास क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। कैसे निकाला हमने, परचेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस पे लगता है, इनवॉइस प्राइस पे। तो 10,20,000 का 5%, ठीक है, यही दिया ना हमको, 10,20,000 का 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। 0 0 0 0 कैंसर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 प्लस 1 1 एंड 5 1 जा 5 और 2 zeros एज इट इज। तो कितना आ गया, रुपीज 51,000। कितना आ गया, रुपीज 51,000, ठीक है। अब हमको क्या पूछा गया है, टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट अवेल्ड, ठीक है। टोटल डिस्काउंट अवेल्ड या फिर रिसीव कितना होगा, तो दो टाइप के डिस्काउंट थे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना है 1,80,000 प्लस 51,000, कितना आया 2,31,000,
थाउजेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ओ शिट, आई होप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को ये समझ में आ गया क्वेश्चन। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यहाँ पे देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया। स्टेप फर्स्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। स्टेप सेकंड इनवॉइस प्राइस। स्टेप थर्ड कैश डिस्काउंट। और स्टेप फोर्थ आएगा, अगर पूछा गया तो नेट सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ठीक है, हम देखते आगे हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, अगर मिले तो हम सॉल्व करें। ठीक है, जबरदस्ती का एक्स्ट्रा काम करने की ना आदत होगी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा का काम नहीं करना, जितना पूछा गया उतना ही बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो देखो देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमको। वैष्णवी wants to buy an iPhone worth 55,000. Shopkeeper gives 8% trade discount and 8% cash discount. Another one gives 10% trade discount and 5% cash discount. Which shopkeeper should be preferable? तो इसका मतलब क्या आएगा कि देखो वैष्णवी जो है हमारी, उसने क्या किया, एक आईफोन खरीदा। ठीक है, 55,000। भाई मेरे को लग रहा है बहुत पुराना ही आईफोन होगा, सेकंड हैंड ही खरीद लोगे। ठीक है, तो नया तो हमको पता है 1.5 लाख के तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, प्रो वाले मॉडल्स। तो देखो परचेज जो है वो कितना है, परचेज जो है वो है 55,000। ठीक है, या फिर परचेज से अच्छा हम लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको ज्यादा कनेक्ट होगा, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है, 55,000। ठीक है, अब हम देखेंगे केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में जो है, तो ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है 8% एंड कैश डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है 8%। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखो ये क्वेश्चन में हम सॉल्व क्या कर रहे हैं कि विच शॉपकीपर इज प्रेफरेबल। तो देखो कौन सा शॉपकीपर तुम प्रेफर करोगे, अगर तुमको देखो आईफोन खरीदना है, फिर कोई सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि देखो हमको गुची का शर्ट खरीदना है। ठीक है, ये शॉप में 2 लाख का मिल रहा है, ये शॉप में 1,90,000 का मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों जगह तो गुची का ही शर्ट है, सेम ही शर्ट है, तो हम क्या करेंगे, अगर सेम क्वालिटी सब कुछ सेम है, तो जहां पे कम प्राइस है वहां से खरीदेंगे, या फिर जहां पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहां से खरीदेंगे। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कि दोनों शॉपकीपर्स में से ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा मतलब हमारा फायदा भी ज्यादा, बायर का फायदा भी ज्यादा। तो अब हम निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन में क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस इनटू ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, या फिर हम लोग निकालते हैं सीधे। लिस्ट प्राइस क्या है बताओ, लिस्ट प्राइस है 55,000 का कितना निकालना है, 8%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, और ये एक और 0, तो कितना आ गया रुपीज 4,400। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक स्टेप क्या हो गई, कंप्लीट। अब इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस इक्वल्स टू क्या आएगा, 55,000 माइनस 4,400, तो कितना आएगा बताओ, 600 ऐड कर देंगे, 5,000 और 50,000। ठीक है, तो कितना आ गया, रुपीज 50,600। देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप भी क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या है, इनवॉइस प्राइस कितना है 50,600। ठीक है, इनटू कितना आएगा, 8% दिया है, 0 0, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 6 जा 48 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, तो कितना मिला, रुपीज 4,048। तो अब बताओ टोटल डिस्काउंट कितना आया है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट हमारा कितना बना बताओ, टोटल डिस्काउंट जो है वो इस केस में कितना बन रहा है, ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट। तो कितना है हमारे पास, 4,400 प्लस
4000,048, तो कितना बन गया ₹8,448। ठीक है, देखो ये हमारा क्या आया, बाय शॉपकीपर ए। ठीक है, देखो शॉपकीपर जो हमारा पहला वाला है उसने कितना दिया टोटल डिस्काउंट, 8,448। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, केस टू, केस टू में देखो हमको क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% एंड कैश डिस्काउंट दिया है 5%। तो स्टेप वन, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, परचेस पे 10%, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो 5500। देखो मुझे थोड़ा गट फीलिंग आ रहा है ना कि सेकेंड वाला ही डिस्काउंट ज्यादा होगा। ठीक है, बट स्टिल हम लोग देखते। अब देखो ये हमको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। अब स्टेप टू में क्या आएगा तुम्हारा, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, स्टेप टू में क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस किसके इक्वल होगी, जो भी तुम्हारा परचेस है 55,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5,500, तो कितना आया 49,500। ये हमारा क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। ये हमारा क्या आ गया बताओ, इनवॉइस प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट फाइंड करते। तो इनवॉइस प्राइस कितनी है 49,500, इस पे कितना 5%। ओके, तो 0 0 कैंसल, 5 5 25, 5 9 45 प्लस 2 47 एंड 5 4 20 प्लस 4 24। तो ये हमको मिल गया ₹2475। यहाँ पे स्टेप थ्री भी हमारा क्या हो गया, खत्म। अब टोटल डिस्काउंट बताओ क्या है, टोटल डिस्काउंट इक्वल्स टू ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट। सब लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। स्टेप वन कैसे किया, स्टेप टू कैसे किया, फिर स्टेप थ्री कैसे किया। टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 5,500 प्लस 2475। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया 7, 5 प्लस 4 9। देख कितना मिल गया, ₹797। ठीक है, पहले केस में कितना मिल रहा था 8448, सेकंड केस में कितना मिल रहा है 7975। देखो तो गट फीलिंग तो हमको आ रहा था सेकंड वाले में ज्यादा मिलेगा डिस्काउंट, बट एक्चुअल में ज्यादा डिस्काउंट हमको कहाँ पे मिला है, फर्स्ट वाले केस में। हमको गट फीलिंग पे जाना है कि नहीं, ठीक है। मैथ्स इज नॉट अबाउट गट फीलिंग, मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग। हमने सॉल्व करके देखा तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, ज्यादा डिस्काउंट है, इसका मतलब हमको फर्स्ट शॉपकीपर से ही खरीदना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में क्या आया है। देखो फर्स्ट वाले में उसको 4,400 एंड 4048 डिस्काउंट मिला, सेकंड वाले में 5500 एंड 2475 मिला, तो ज्यादा डिस्काउंट फर्स्ट केस में मिला। देयरफॉर फर्स्ट शॉपकीपर शुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, फर्स्ट शॉपकीपर शुड बी प्रेफर्ड। अब देखो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मोटर बाइक इज मार्क्ड एट ₹50,000। देखो ये टाइप का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है, तो अभी हम लोग बेटर क्या करते हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर देते। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अभी हमने देख लिए दो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक लेवल के ही है। ओके चलो देखते हैं हम लोग। हाँ ये मिला। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सब पढ़ो। मैथ्स में यार मेरी एक बात मानो, मैथ्स में ना प्लीज आलस मत करो, मतलब बेसिकली स्टडी में ही मत करो, बट मैथ्स में बिल्कुल मत करो। देखो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एकदम इजी लग रहा है, बट खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, ट्राई दो उसको, तब समझ में आता है कि अच्छा मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ,
अच्छा फिर मुझे ये नहीं आ रहा है, अच्छा तो मुझे ये सुधारना है, ठीक है। जब तक लाइक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तो सॉल्व क्या करोगे, ठीक है। समझो अगर हम बाथरूम में जाए और हमारा बाथरूम लीक हो रहा है, ओके, कहीं ना कहीं से पानी लीक हो रहा है, तो अगर तुम पहले प्रॉब्लम नहीं पता करते कि मेरा टैप लीक हो रहा है, कि मेरा फ्लश लीक हो रहा है, कि मेरा शावर लीक हो रहा है, लीक क्या हो रहा है, तो तुम लोग उसको सॉल्व कैसे करोगे भाई। तो बेसिक क्या है, पहले खुद के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, तो न्यू टाइप का ये, जब हम लोग ये क्वेश्चन कर ले उसके बाद तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, उसे सॉल्व करने का। तो क्या दिया है, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस of washing machine. Further, 5% discount is given for cash payment. Find the list price of the washing machine if it was sold for 38356.25. ठीक है, देखो अब कैसे हम लोग करेंगे। सेलिंग प्राइस तुमको दिया है ₹38356.25, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हमको, 38356.25। डिस्काउंट कितना था, 15 और 5, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%, और कैश डिस्काउंट कितना है, 5%, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको देखो उल्टा सवाल पूछा, ठीक है। बेसिकली देखो उल्टी गंगा बह रही है, कैसे, हमको देते हैं लिस्ट प्राइस, उसके बाद देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस पूछते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है। उसके बाद उनको कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट देके लिस्ट प्राइस पूछा, उल्टा प्रोसेस है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में वो क्या करना है, देखो तुमको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, और फिर तुम लोग क्या करोगे, घर पे जाके, सॉरी घर पे जाके बोलो, तुम घर पे ही बैठे हो, तो तुम क्या करोगे, एक बार बुक में अच्छे से इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब देखो कि जो भी हमारा लिस्ट प्राइस होता है, ठीक है, जो भी हमारा लिस्ट प्राइस होता है वो खुद का 100% होता है, ठीक है। लिस्ट प्राइस जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 100%, ठीक है। तुमको हमेशा एक कंसिडर करना है कि जो भी लिस्ट प्राइस है वो कितना होता है, 100%। अब उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट देखो कितना है हमारा, 15%, ठीक है। तो अब हमारा इनवॉइस प्राइस क्या आएगा बताओ। तो इनवॉइस प्राइस होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो 100 माइनस 15% कितना आ गया, 85%, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस को 100% माना, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया था 15%, उसमें से माइनस किया तो क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस। अब देखो कैश डिस्काउंट कितना है, 5%, तो 5% जो है ये लिस्ट प्राइस का नहीं है, 100 का नहीं है, ठीक है। जब मैंने 15 माइनस किया 100 में से, तो 15% का मतलब क्या था, 100 का 15%, ठीक है। यहाँ पे चाहो तुमको दिखा देता हूँ कि 100 का 15% कितना आता है, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल गया, 50। तो 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है, वो इसमें से माइनस किया तो 85 मिला। अब क्या मुझे माइनस करना है, 85 का 5%, क्योंकि कैश डिस्काउंट किस पे लगता है, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा, कैश डिस्काउंट इक्वल्स टू 85% का 5%, ठीक है। तो 5% को फ्रैक्शन किया तो 5/100, तो 85 इंटू 5, 5 5 25, 5 8 40 प्लस 2, 42 अपॉन 100, तो कितना आ गया, 4.25%, ठीक है। कितना आ गया, 4.25%। अब क्या करोगे, अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा 85% माइनस 4.25%, मतलब कितना आया, 80.75%, ठीक है। सबको क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है, क्या आ गया, 80.75% आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने जो फाइंड किया 80.75%, ठीक है, हमने ये क्या फाइंड किया,
सेलिंग प्राइस कितना फाइंड किया हमने 80.75%। बट क्वेश्चन में भी हमको कुछ दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 38356.25 38356.25। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस जो है 80.75% हमने निकाला और क्वेश्चन में दिया था 38356.25। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लिस्ट प्राइस जिसकी वैल्यू कितनी है 100%। तो हमको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, सभी को इक्वेशन समझ में आया कैसे फॉर्म किया है? सभी को ये इक्वेशन समझ में आ गया क्या, कैसे फॉर्म किया है? ठीक है, अगर तुम ये इक्वेशन समझ गए तो अब हमारा स्टेप क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब क्या होगा x इंटू 80.75% इक्वल्स टू 38356.25 इंटू 100। तो अब क्या आएगा आगे x इक्वल्स टू 38356.25 अपॉन 80.75 इंटू 100। देखो नीचे भी डेसिमल के बाद दो नंबर है, ऊपर भी डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो ये डेसिमल सीधा क्या कर सकते हो तुम, कैंसिल। सीधा डेसिमल क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो देखो 25 से डिवाइड कर लो, अगर तुम करो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, कैल्सी देखो कैल्सी का यूज बिल्कुल मत करो, ठीक है, क्योंकि 12th बोर्ड्स में हमको कैल्सी अलाउड है क्या, नहीं। तो अभी से क्या हैबिट रखना है कि हम खुद से सॉल्व करें, खुद से आ रहा है क्या नहीं वो देखें। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो 25 वन आ जाएगा 25। ठीक है, कितना कैरी हो जाएगा 13 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा, देखो 13 कैरी होगा, फिर 25 फाइव कितना आएगा 125, तो 8 कैरी हो जाएगा। ओके, फिर 25 थ्री जा 75, 10 कैरी हो जाएगा। 25 फोर जा 100, 6 कैरी हो जाएगा। 25 टू जा एंड 25 फाइव जा 153425 आ गया। इधर क्या आएगा 25 थ्री जा 75 आ गया, 5 गया, 25 टू जा 50, 25 थ्री जा 75। ठीक है, देखो ये हमको कुछ नंबर ऐसे मिल गया 153425 और 323। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 153,425 और 323। किससे डिवाइड कर सकते हो, देखो इसको जब तुम डिवाइड करो तो कैसे करना तुमको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर 3 डिजिट्स है तो यहाँ के तुम 4 डिजिट्स कंसिडर करो, या फिर देखो यहाँ पे जो तुम्हारा पहला डिजिट है 3, ठीक है, उसको कंपेयर करना है यहाँ के 2 डिजिट्स से जो कि है 15। ठीक है, अब देखो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 जा 15। ओके, बट आगे 23 भी है, जब वो भी 5 टाइम्स होगा तो नंबर कुछ बड़ा हो जाएगा, तो हमको लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। ओके, तो देखो 323 इंटू 4 क्या आएगा, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एंड 4 3 जा 12। तो कितना आ गया हमारे पास 1292। ठीक है, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, 13 माइनस 9 कितना आएगा 4 एंड 4 माइनस 2 आएगा 2, और ये 2 भी आ गया नीचे। अब देखो 3 को कंपेयर करना है पहले दो नंबर से, इधर 3 है इधर 24 है, तो 3 8 जा 24, बट 23 जो आगे दिया उसका मल्टीपल कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 7। ओके, क्या लेंगे 7। तो देखो कहाँ पे लू, यही पे ले लेता हूँ। ठीक है, 323 7 देखते। ओके, 323 7 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 माइनस 2 2 6 1 2 माइनस 1 1 12 माइनस 6 6 एंड 3 माइनस 2 इज 1, और आ गया 5। अब देखो यहाँ पे 5, तो हमको पता है 5 के मल्टीपल तो 5 ही होते। ठीक है, तो 323 5, तो ये 4 आ गया, 7 आ गया और 5 आ गया। ओके, तो यहाँ पे तुमको मिला 475 इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या मिल गया 100,
तो इसका मतलब भी क्या आया, ₹47500। ये तुम्हारी क्या थी, लिस्ट प्राइस। जल्दी सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जल्दी सब लोग इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, सबको ये समझ में आ गया? सभी को क्लियर है क्या? एक बार मैं तुमको देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो लिस्ट प्राइस को 100% माना, सिर्फ उतना ही। देखो ये न्यू टाइप था, बाकी ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 100 का 15%, 15 ही आया, तो 100 माइनस 15 85। फिर 85 का 5% फाइंड किया, कितना आया 4.25, उसको माइनस किया 80.7, तो 80.75 ये तो वैल्यू मैंने फाइंड किया परसेंट में। बट हमको क्वेश्चन में भी दिया था कुछ सेलिंग प्राइस रुपीज में, ठीक है, क्या दिया था 38,356.25, तो वहां पे उनको इक्वेट किया। तो लिस्ट प्राइस जो है 100%, उसका वैल्यू क्या होगा, उसको मैंने एक्स कंसिडर करके फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आगे फिर हमने काटा पीटी किया, जो भी काटा पीटी करके आ रहा है 47,500 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो हार्ड नहीं है, कैसा है, थोड़ा न्यू टाइप है। ठीक है, तुमको थोड़ा समझने के लिए में भी थोड़ा देर लग सकता है, बट हार्ड नहीं। ठीक है, जो भी इसको हार्ड बोलेगा तो पंच दूंगा उसको। ओके, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसका उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8832, तो 8832 क्या हो गया, करेक्ट, सेलिंग प्राइस। आफ्टर अलाउिंग 8% discount on mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and mark price. Okay, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेते, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, ₹8832। ओके, ट्रेड डिस्काउंट कितना था इस पे, 8%। कैश डिस्काउंट कितना था, 4%। प्रॉफिट कितना कमाया बंदे ने, 38%। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, वही है ना, कहा गया, कहा गया क्वेश्चन, वही था 8438। ठीक है, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है, तो देखो वापस हमको क्या दिया है, वापस उल्टी गंगा, वापस उल्टी गंगा बह रही है। तो अब क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, जो लिस्ट प्राइस है वो लिस्ट प्राइस को क्या लेंगे हम, 100%। तो लिस्ट प्राइस की वैल्यू क्या ले ली, 100%। अब क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, 8%, तो माइनस करेंगे इसमें से 8%, तो क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस 92%। अब कैश डिस्काउंट क्या आएगा, 92% का 4%। ठीक है, देखो कितना है कैश डिस्काउंट, 4% है ना, तो 92 का कितना आया, 4% आया, तो 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3.68। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया बताओ, यहाँ पे 92% है। ठीक है, हाँ, तो 92% में से क्या माइनस करोगे, 92% में से माइनस कर दिया 3.68। ठीक है, क्या माइनस किया, 3.68, तो कितना आएगा बताओ, 8 में 2 डालोगे तो कितना आएगा, 70 प्लस 3 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और हो जाएगा 88। तो कितना हो गया, 88.32%। सभी को यहाँ तक क्लियर है, यस सर, ओके सर, चलो सर आगे चले सर। अब देखो हम क्या फाइंड करेंगे, एसपी जो है हमने फाइंड किया तो कितना आया, 88.32%, बट क्वेश्चन में कितना दिया गया था, ₹8832। ठीक है, इतना हमको पता है, हमने फाइंड किया तो क्या आया, 88.32। क्वेश्चन में क्या दिया था, 8832 रुपीज। हमको फाइंड क्या करना है, लिस्ट प्राइस, उसका वैल्यू कितना है, 100%, उसको ले लेंगे x, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 88.32% इक्वल्स टू 8832 इंटू 100%। तो x की वैल्यू आएगी 8832 इंटू 100 अपॉन 88.32। ठीक है,
क्या आ गया 88.3। एक सेकंड, तो ये कैसे आ गया डेसिमल अपॉन 88.3। अब देखो नीचे जो है और ऊपर जो है सेम नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, बट नीचे देखो डेसिमल है, तो भैया डेसिमल को तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल निकाल के सॉल्व करेंगे। जैसे ही डेसिमल यहाँ से निकालोगे तो अपोजिट साइड पे उतने जीरोस ऐड करने पड़ते हैं। ओके, जैसे समझ लो अगर ये हमारे पास दिया है 1.1 अपॉन 2.3, ठीक है। तो देखो अगर मुझे नीचे डेसिमल हटाना है, ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, एक डिजिट, तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक जीरो से, मतलब 10 से। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे दो डेसिमल हटाने हैं या फिर डेसिमल के बाद के जो दो डिजिट हटाने हैं, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, दो जीरोस मल्टीप्लाई मतलब ही 100, ठीक है। फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10000, ठीक है। कितने आ गई, ₹10,000। कितने आ गए रुपीस, एक सेकंड, x इक्वल्स टू क्या आ गया, ₹10,000, ठीक है। कितना आ गया, ₹10,000। आई होप सबको क्लियर है ये, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया क्या। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा किया है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी दी है तुमको, 8832, ₹8832। प्रॉफिट कितना दिया है तुमको, 38%, ठीक है। अब एक बात याद रखो कि जो कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस होती है उसकी वैल्यू होती है 100%। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है, 100%। अब अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो परसेंटेज ऐड होके सेलिंग प्राइस बनेगा, अगर लॉस हो रहा है तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके सेलिंग प्राइस बनेगा। इसका मतलब क्या है, देखो कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 और प्रॉफिट हो रहा है 38%, तो सेलिंग प्राइस क्या आया, दोनों का हो जाएगा एडिशन और मिलेगा 138%, ठीक है। सभी को स्टेप समझ गई क्या, क्या किया हमने, सिंपली कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा मानते हैं 100%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानते हैं, 100%। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगा, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस बनेगा। अगर लॉस होता तो 100 में 38 माइनस करते हैं, मतलब कितना आता हमारा 62%, वो सेलिंग प्राइस होता। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खत्म। तो अब देखो सेलिंग प्राइस जो है हमने निकाली वो कितनी आई, 138%, बट क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 8832। तो देखो हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हमने कितना कंसिडर किया था 100%, उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 138% इंटू एक्स इक्वल्स टू ₹8832 इंटू 100, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x इक्वल्स टू 8832 अपॉन 138 इंटू 100। किससे जा रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल, तो 2 से ही करके देख लो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 69 आ गया, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 6 प्लस 4 10। अब देखो इसका एडिशन जो है 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, एंड 3 2 जा 6, 1472। 1472 को किससे डिवाइड करेंगे, 23 से। तो देखो 2 देखना है, और इसके पहले दो नंबर 14, 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 टाइम्स, बट 3 की वजह से आगे कुछ और बढ़ जाएगा, तो 6 टाइम्स ले लेंगे। तो 6 टाइम्स लेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है। कितना आ गया 92, और 23 4 जा कितना होता है 92, ये क्या आ गया 0। तो क्या मिला हमको 64 इंटू 100। तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, ₹6400। आई होप सबको एक क्लियर है, ठीक है। जल्दी से देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इजी है एंड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा हमको फोकस करके एक बारी अच्छे से देखना। ठीक है, उतना तो हम कर सकते हैं ना? हाँ सर, उतना तो हम कर सकते। फोकस करके हम सिर्फ देख तो सकते हैं, समझने का ट्राई तो कर सकते हैं। और रही बात नहीं समझ आने की, तो रिकॉर्डेड वीडियो है भाई, वापस रिवाइंड करेंगे, वापस देखेंगे। ठीक है, अब देखो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट प्रोबेबली डिस्काउंट का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अ होलसेलर allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article marked at rupees 1600? मतलब 1600 पे 25% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट करने के बाद क्या सेलिंग प्राइस होगा या फिर क्या प्राइस आएगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते। तो 1600 है। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या है हमारा? 1600। ट्रेड डिस्काउंट है 25%, कैश डिस्काउंट है 5%। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या आएगा? लिस्ट प्राइस इनटू ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 25/100 याद रखो, रहता है 1/4। ठीक है, 1/4, 25 मतलब 25 4 का एंड 400, तो कितना आ गया? 400। अरे नीचे क्या आ गया? अरे एक सेकंड रुको यार, इसको रब भी कर देते हैं ना। ठीक है, तो क्या आया? ₹400। तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस क्या बनेगा? 1600 माइनस 400, तो कितना आएगा? 1200। ठीक है, कितना आएगा? ₹1200। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब कैश डिस्काउंट कितना आएगा हमारा? 1200 पे 5%। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 5 60। तो देखो हमारी जो नेट प्राइस आ गई वो कितनी आई? 1200 माइनस 60, तो कितना आया? 1140। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चन करते हैं ना, तो जैसे हल्के फुल्के क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में ही उड़ा के फेंक दोगे। ठीक है, तुम लोग जिसका प्रैक्टिस अच्छा है वो। ठीक है, तो सबको क्लियर है क्या? बहुत इजी था। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था भाई, बट स्टिल एक बार देख लो। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद मिलता है इनवॉइस प्राइस, उसके बाद निकालते हैं उस पर कैश डिस्काउंट, उसको माइनस करने पे मिलता है नेट प्राइस। ठीक है, 1140। ओके, तो आई होप सभी को एक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें भाई क्या पढ़ना है? एक और डिस्काउंट। ठीक है, बट ये जो है हमारा अलग टाइप का डिस्काउंट है। ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या है प्रेजेंट वर्क, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, बट ये आगे पढ़ना है। आज के लिए छुट्टी हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो देखो अपने छोटे से दिमाग का ज्यादा स्ट्रेस मत दो। ठीक है, थोड़े से इंजॉय वाले भी एक्टिविटीज करो, थोड़ा माइंड फ्रेश करते रहो। और हमेशा मैथ्स पढ़ने से पहले भाई पूरी नींद मार के ही उठा करो। ठीक है, या फिर एक और आइडिया देता हूँ, जिसको लाइक थोड़ा बोर होता होगा तो सोने से पहले देखा करो। ठीक है, या तो समझ में आ जाएगा या तो भाई चलो नींद ही आ जाएगी एटलीस्ट। ठीक है, तो देखो आई होप सबको आज का लेक्चर क्लियर था। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मन में से भ्रम निकाल देना है कि हार्ड है, हार्ड जैसा कोई चीज नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्ट आर लक, उसके अलावा कुछ हार्ड नहीं। ठीक है, वो भी हार्ड नहीं है भाई, कुछ हार्ड नहीं। ठीक है, सब कुछ इजी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ, बैकर्स गेन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए keep smiling, keep exercising, keep watching our videos, keep learning maths. ठीक है, बाय बाय।